हेलो गाइस, वेलकम टू अपस्किल्स एकेडमी। बेटा उस दिन हमने एक टॉपिक किया था कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर और उसकी भी शॉर्ट ट्रिक से किया था। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। उस दिन हमने स्क्वायर किया था, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। और आज हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर का उल्टा। ठीक है, तो बेटा देखो इस स्टेप में ना ये हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे फास्ट मेथड होता है। आप ये कह लो कि जो बेसिक मेथड हमें करवाए जाते हैं उसमें सबसे फास्ट मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक बार बच्चे को ये मेथड समझ आ गया तो बच्चे मोस्टली यही मेथड यूज़ करते हैं फिर बड़े बड़े स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए। अब बेटा देखो इसमें भी दो तरीके से, अब इस मेथड में भी दो अलग अलग बेस लगते हैं। एक होता है ओड नंबर में, एक होता है इवन नंबर में। अगर तो आपको इवन नंबर में दिया हुआ है तो एक स्टेप थोड़ा सा अलग करना होता है, और अगर ओड नंबर में दिया होता है तो उसमें थोड़ा सा कोई चीज़ चेंज करनी होती है। तो पहले बेटा हम देखते हैं कि ओड नंबर का निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा सबसे पहले हम इवन का निकाल के देखते हैं। छोटा डिजिट है तो इजीली समझ आ जाएगा। अब बेटा देखो इवन आया ना अगर, तो इवन के हम केस में क्या करते हैं, इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। इनकी क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। तो इवन में तो पेयर बन नहीं जाएंगे, सारे पेयर बन जाएंगे। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना, एक ऐसा डिजिट लेना है। अब देखो ये पेयर बना ले, उसके बाद क्या करना, एक डिजिट इधर ऐसा लिखना है जिसका स्क्वायर क्या हो, इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। अब देखो फाइंड आउट करो, 7 का देखो कितना होता है 49, छोटा है। 8 का कितना होता है 64, वो क्या आ गया बड़ा है। तो आप क्या लोगे, यहाँ बराबर वाला लोगे या उससे छोटा लोगे। जो नॉर्मल डिवीजन में भी हम यही करते हैं कि अगर बराबर वाला नंबर है काट देते हैं, वरना उससे छोटा वाला ले लेते हैं। सेम चीज़ इसमें करनी है, या तो बराबर वाला या छोटा। अब हमने क्या ले लिया 7 का, तो आप इधर क्या लिख दोगे 7 लिख दोगे। तो ऊपर भी आपने क्या कर देना है 7, क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो हमने क्या कर देना 7 का 49 कर दिया। अब बेटा आपने क्या करना, देखो इनको नॉर्मल माइनस इकट्ठे करना। ठीक है ना, इसको माइनस करो, कितना आएगा आपका आ गया 11। ठीक है, 11 आ गया। अब देखो बेटा आगे वैसे नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं बेटा कि अगला नेक्स्ट नंबर हम एक नीचे लेके आते हैं। बट ये अब क्या है, हमने पेयर बनाए हुए हैं। ये क्या है, पेयर बनाए हुए हैं। तो हम अब दोनों नंबरों को इकट्ठा ही नीचे लेके आएंगे, दोनों नंबरों को इकट्ठा ही नीचे लेके आना। ठीक है, तो ये नंबर आ गया हमारा 1184। अब बेटा देखो इसके बाद क्या करना होता है, हमने ना जो ये यहाँ नंबर होता है ना, यहाँ इसका हमने डबल करके यहाँ लिख देना होता है। हमने इसका डबल करके यहाँ लिख देना होता है, या कहो कि 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना होता है। तो क्या आ जाएगा 14 आ गया। अब बेटा देखो 14 आ गया। अब आपने क्या करना है बेटा, 14 के साथ ना कोई एक ऐसा नंबर लगाना है कि जो भी नंबर इधर लगाओगे ना, जैसे 2 लगाया तो आपको उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 लगाया तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 लगाया तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बेटा आप कोई नंबर ढूंढो यहाँ लगाने के लिए जो इसके बराबर आए या इससे छोटा आए जब हम उसको मल्टीप्लाई करें। अब देखो हम 8 से करके देखते हैं। ठीक है, 8 से करके देखेंगे तो क्या होगा, 8 का 64, 8 4 का कितना होता है 32, 32 प्लस 6 38, इधर 3 आ गया। 8 1 8, 8 प्लस 3 11। अब बेटा देखो यहाँ तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब ये देखो ये तो बराबर ही बन गया, तो ठीक है, हाँ वो तो हम सीधा ही पुट कर लेंगे। अगर छोटा होता तो वो फिर हमारा कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता। तो ये बराबर है तो पुट कर लिया। तो इधर आपने क्या करना बेटा, 8 से किया तो आपको इधर भी 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इधर 8 लिखोगे तो आपको इधर भी 8 लिखना पड़ेगा। तो अगर बेटा प्रॉपर कटिंग हो गई, प्रॉपर कटिंग होगी, अगर बिल्कुल 0 आंसर आएगा तो फिर आपका ये क्या होगा, आपका इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 78 क्या है आपका स्क्वायर रूट है। आप अब देखो उस दिन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक कराई थी स्क्वायर निकालने की, तो वो क्या थी कि 78 का करो, 8 का 64, 7 का 49, 7 8 का 56, 56 का डबल कर दो 112, तो इसको प्लस कर दो 8 10 6। तो यही आंसर आपका कंफर्म भी हो गया। देखो 5-10 सेकंड में। तो
तो कहने का मतलब अगर आपको स्क्वायर निकालना शॉर्ट तरीके से आता है तो आप आराम से इसको कंफर्म भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी वीडियो देख लेना, अगर आपने नहीं देखी होगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई बेटा। अब बेटा देखो, अब हम ओड नंबर वाला करते हैं। अब ओड नंबर और इवन नंबर में सेम चीज़ होती है पर हल्का सा डिफरेंस होता है, वो देख लेते हैं कि क्या करना हमने। अब यहाँ बेटा ओड नंबर भर दो 15376, ठीक है, भर दिया 15376। अब बेटा देखो, अब ये है ओड नंबर, तो कहने का मतलब एक तो ऐसा डिजिट रह जाएगा जो अकेला रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवन वाले पेयर बनाते हैं, ओड नंबर है तो वो एक को तो कोई अलग रहना ही रहना है। तो आपने क्या करना बेटा, जो फर्स्ट डिजिट होता है ना उसको अलग रख दिया करो, उसको क्या कर दिया करो, अलग रख दिया करो, और बाकियों को पेयर बना दो, बाकी वाले पेयर बन जाएंगे, इवन हो गए तो पेयर बन जाएंगे। अब बेटा क्या करो, सेम चीज़ अब सेम है, जैसे ये स्टेप थे वैसे ये स्टेप है। अब आपने पहला डिजिट ये देखना है, कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि इसका स्क्वायर जो कि अगर बराबर आ जाए तो ठीक है, वरना इससे छोटा है। अब 1 से छोटा तो कोई होता नहीं है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर ही लिखोगे जो 1 के बराबर आएगा, तो आप यहाँ 1 लिख दो, ठीक है, लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये हो गई कटिंग, 0 आ गया। अब आपने क्या करना, सिमिलरली पेयर ही उठा के नीचे रखना है, आपने पेयर ही उठा के नीचे रखना है, तो नीचे क्या रख दिया आपने 53, ठीक है। अब बेटा क्या इसमें किया था हमने, 7 को क्या किया था डबल, तो इधर क्या है 1, तो अब 1 को क्या कर दो डबल, तो 1 का डबल क्या होगा 2, इतना आ गया। अब 2 के आगे कोई ऐसा डिजिट लगाना है हमने जो कि 53 या 53 से छोटा बने, जब हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 53 या 53 से छोटा बने, जैसे 23 देखो, तो 3 का 9, 3 का 6 बड़ा बन गया, ये हम पुट नहीं कर सकते। 22 देखो, इधर कर लो, 22 देखो, 2 का 4, 2 का 4, तो ये इससे छोटा तो यही नंबर है, तो हमें यही लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ भी 2 पुट करोगे, यहाँ भी 2 पुट करोगे, और ये जो नंबर आएगा आप इधर लिख लोगे, इधर लिख लिया। अब इसकी कर लो, कहने का मतलब कटिंग, कितना आ गया 4, 13, 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 कितने आते हैं 6 और 9, 9 आ गया, ठीक है। अब बेटा क्या करो, सिमिलरली अब नेक्स्ट पेयर नीचे लेके आओ, ये क्या है 976, ये क्या है 976। अब बेटा देखो, जैसे आपने अब पहले वाले में 2 डबल किया था ना, अब इन दो नंबरों को आपने क्या करना है, डबल करना है, इन दो नंबरों को क्या करना है, डबल करना है, क्योंकि जितना जितना नीचे आएगा उतने उतने नंबर हमारे डबल करके लिखते जाने हैं। तो यहाँ क्या आ गया 2 4, यहाँ क्या आ गया 2 4। अब बेटा 24 के आगे आपने कोई ऐसा नंबर लगाना है जो कि या तो इतना ये पूरा बन जाए या उससे क्या है कम बने, ठीक है। अब देखो क्या लगाओगे, अब बेटा सबसे पहले क्या किया करो, देखो वैसे इसको जल्दी नंबर ढूंढने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या किया करो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। 5 से करने से कहते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 5 5 का 25, 5 4 का 20, 22, 5 2 का 10 और 12। अब ये आया 12 25, मतलब कि हमें पता है कि ये बड़ा आया है, इससे छोटा लिखना है। बट बेटा हुआ क्या, देखो ये नंबर सीरीज है, आप नंबर कौन सा पुट कर सकते हो 1 से ले 0 से लेके 9 तक, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही चूज़ करने लगोगे कि 2 पुट करके देखूँ, 4 पुट करूँ, 7 करूँ, 8 करूँ, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो आप क्या करो, जिस सेंटर में क्या आता है 5, तो आप 5 वाला ही नंबर निकाल दो, 5 वाला नंबर निकल गया जैसे ही। अब आपको पता है हमने 5 से नीचे ही जाना है, क्योंकि 5 वाला नंबर बड़ा है, तो 5 से क्या जाएंगे नीचे ही, मतलब कि इधर की तरफ ही जाना है। अब हम इधर वाले नंबर सारे ही स्किप कर सकते हैं, ठीक है, वरना क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले 3 से कर लेंगे, फिर 7 से कर लेंगे, फिर 4 से करके देख लेंगे, कभी 8 से करके देख लेंगे, तो ऐसे टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आपको पता चल गया ना कि 5 से कर लिया, अब 5 से छोटा है, तो बाकी भी 5 से अब जो आंसर आएगा वो 5 से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो 4 से करके देख लो, 4 4 का 16, 4 4 का 16 17, 4 2 का 8 और +1 9। अब ये देखो आपका एग्जैक्ट आंसर ही आ गया,
तो 976 आ गया। ठीक है, तो जो 4 आपने इधर भरा, 4 आपको इधर भी भरना पड़ेगा। तो ये कटिंग हो गई, और अगर कटिंग हो गई पूरी तो ये क्या होता है आपका स्क्वायर रूट। तो आपका स्क्वायर रूट क्या आ गया 124। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आ गई हो। थैंक यू।